दोस्तों, क्या लाइफ में आपने कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें आप फेल हो गए और उसके बाद आपने ऐसा सोच लिया कि आप में वो काम करने की काबिलियत ही नहीं, यानी आपको आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं फील हुई और सिर्फ रिजल्ट को ही आप मायने रखने लगे, यानी आपके लिए सिर्फ रिजल्ट मैटर करने लगा। इस तरीके का अगर माइंडसेट आपके अंदर है तो ये फिक्स्ड माइंडसेट का प्रूफ है कि आपका माइंडसेट फिक्स्ड है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सारा साइकोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम कैरल ड्वेक की थ्योरी ग्रोथ वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट इसके बारे में बात करेंगे। तो आपका माइंडसेट क्या है, उसको अगर गलत है तो कैसे करेक्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। और उससे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इफ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से हिट कर लें ताकि साइकोलॉजी की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में, बिकॉज दैट इज अ प्रॉब्लमैटिक वन। फिक्स्ड माइंडसेट है क्या? मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरी इंटेलिजेंस, मेरी एलिजिबिलिटी जो है वही रहेगी, ये बढ़ नहीं सकती ना ही घट सकती है। स्टेगनेंट, यानी अगर मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हूं, अगर मैं किसी एक्टिविटी में कमजोर हूं तो मैं हमेशा वैसा ही रहूंगा। ये वाला माइंडसेट होता है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी जितना डेवलप हो गया, जो डेवलप हो गया उसे ही लिमिट मान लिया। आपके मन में स्काई इज द लिमिट वाला ऑप्शन कभी आता ही नहीं, क्योंकि आपने अपने लिए एक बाउंड्री सेट कर ली कि इससे आगे मैं बढ़ ही नहीं सकता, इसके आगे मैं सोच नहीं सकता, डिजायर्स को भी लिमिट कर लिया। तो आज के इस वीडियो में बहुत गहराई से बात करने वाले हैं आप कि अगर फिक्स्ड माइंडसेट है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते कैसे हैं। इनका सोचने का जो तरीका होता है वो होता है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, नया कुछ क्यों ट्राई करूं, जिसमें हूं अच्छा हूं तो ठीक है, बेकार हूं तो ठीक है, कुछ नया नहीं ट्राई करना। अगर दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ रही है और आप सोच रहे हैं कि शायद मैं इसमें अच्छा ही नहीं हूं तभी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, तो मेहनत करने से क्या फायदा? तो यही गलती कर रहे हो आप लोग, क्योंकि ये समझना एक फिक्स्ड माइंडसेट की बहुत बड़ी पहचान होती है कि मेहनत करना भी बेकार है, एफर्ट्स लगाना भी बेकार है उस चीज में जिसमें हम अच्छे नहीं हैं। क्योंकि डर किस बात का है, क्यों इस एफर्ट को करने से भी डर लग रहा है? डर है फेलियर का, कि कोई ये ना समझ बैठे, लोग ये ना समझ बैठे कि मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ हो नहीं पाएगा। जब ये थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, फियर एंजाइटी होने लगती है फेलियर से, तो हमारा माइंडसेट फिक्स्ड हो जाता है कि जितना आता है, जिसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं, बेस्ट भी नहीं, जिसमें अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सही से परफॉर्म हो जाएगा, उतना ही काफी है। यानी रिस्क ना ले पाना, अपनी बाउंड्रीज को आगे ना बढ़ाना। अब ये माइंडसेट आता कहां से है? हर किसी के अंदर तो नहीं होता। क्यों कुछ लोगों के अंदर ये माइंडसेट डेवलप हो जाता है? क्योंकि कभी बचपन में ये बात बोल दी गई कि मेरा बच्चा तो जीनियस है, तुम तो जीनियस हो बेटा, तुम्हें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुमको बहुत कुछ आता है, बहुत इंटेलिजेंट हो। अब आपने वो जीनियस, वो टैग, वो लेबल अपने ऊपर स्टिक कर लिया एंड आपने मान लिया कि यू आर ऑलरेडी दैट। तो आपके लिए क्या मैटर करता है? तारीफें, यानी अगर रिजल्ट में तारीफ सुन ली, दैट्स एनफ, उसके बाद का प्रोसेस कंटिन्यू करना ही नहीं है। यानी आपके लिए मैटर करता है रिजल्ट, आपके लिए मैटर करती हैं दूसरों की तारीफें। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए प्रोसेस, जर्नी कहीं से कहीं तक मैटर करती ही नहीं है। आपको फर्क पड़ता है केवल रिजल्ट से, क्या गोल है फाइनल, लेकिन उस गोल तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, जो जर्नी है, वो उस गोल के रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमने बनाया था सिर्फ एक गोल, सिर्फ सिर्फ एक रिजल्ट की इच्छा, लेकिन उस जर्नी में हमने जाने कितनी बातें सीख ली। अगर आप उस जर्नी को, उस प्रोसेस को, उन एफर्ट्स को इग्नोर करते हैं जो आपने दिए थे एक चीज को सीखने के लिए, तो फिर ये माइंडसेट डेवलप होता जाता है। चाहे एक बार आपको सक्सेस मिल भी जाए, दो बार सक्सेस मिल भी जाए, बट स्टिल आप उस चीज को सिर्फ और सिर्फ एक लेबल की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे कुछ सीख नहीं पाते। ये जो फिक्स्ड माइंडसेट है, ये बनता क्यों है? ये एक इम्पोस्टर सिंड्रोम के कारण बनता है। यानी इंसान प्रोसेस पे तो ध्यान देता नहीं, एफर्ट्स पे ध्यान देता नहीं, सिर्फ रिजल्ट देखता है। वो ये सोचता है कि ये जो हुआ बस हो गया, शायद मैं डिजर्व नहीं करता था ये। यानी आपने अपने एफर्ट्स को बहुत कम आंका है, बहुत ही कम समझा है खुद को। इसको आप एक तरीके से देख सकते हैं कि आपने अपने ही अराउंड एक इनविजिबल ग्लास की वॉल बना ली है, यानी अपने को उसमें खड़ा कर दिया। उसके बाद ना आप उससे बाहर जा पा रहे हैं, ना ही उन चीजों को समझ पा रहे हैं कि आप लाइफ में जो कर रहे हैं उसकी कितनी वैल्यू है। आपको मैटर करता है कि उसका आउटकम क्या है, फाइनली आपको क्या मिला उससे,
लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए जो कोशिशें आपने की, वो आपने नहीं समझी, उनकी वैल्यू को नहीं समझा। इसीलिए चीज़ों को आप जब जब आपको चीज़ें मिल भी जाती हैं, तो आप एक्चुअल में हैप्पी नहीं हो पाते। क्योंकि जिस बारे में बात भी करी अभी मैंने, इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम में इंसान के साथ यही होता है कि उसको कुछ मिल जाता है, बट वो फील करता है दैट ही इज लीस्ट डिजर्विंग फॉर दैट। यानी आप समझिए कि आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, बस आपका एफर्ट लगा रहा कि किसी तरीके से काम पूरा हो जाए, जो डेडलाइन है वो मैं मीट कर लूँ, यानी डेडलाइन स्किप ना हो जाए। तो आपका फोकस कहाँ था? आपके डेडलाइन पर, आपके रिजल्ट पर। आपने उस प्रोजेक्ट को करने में जो एफर्ट्स लगाए, जो ट्रिक्स यूज करी, जो तरीके यूज किए, जो प्रोसेस किया, उसको आपने वैल्यू दी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में आपको कोई इंसान बहुत पसंद था, आपने बहुत मेहनत की उस इंसान को पाने के लिए। जब वो इंसान आपकी लाइफ में आ गया, फिर आपने अपने एफर्ट्स को सोचा ही नहीं, उनके बारे में माइंडसेट में आया ही नहीं वो चीज, तो आपको क्या लगेगा कि मैं इस इंसान को डिजर्व ही नहीं करता। ठीक कैसे करना है इस माइंडसेट को? आपको अपने आप से सवाल पूछना है, वॉट इज इट दैट आई एम मिसिंग ऑन, यानी वो कौन सी चीज है जिसको मैं मिस आउट कर रहा हूँ। यानी अपनी लाइफ में ऑब्जर्वेशनल स्किल को बढ़ाना है। किसी चीज में अगर आप वीक हैं, अपने उन लाइफ के एस्पेक्ट्स पर फोकस करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है, और जहां पर एफर्ट्स लगाए हैं उनको भी ऑब्जर्व करना है, उनको भी देखना है कि जहां आपने मेहनत की है, यानी आप डिजर्व करते थे जो आपको मिला है। जब आप खुद के उन प्रोसेस को, उन एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। यानी तभी आपको पॉसिबिलिटीज दिखेंगी आगे बढ़ने के लिए, और तब आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा कि वो फेलियर हो या सक्सेस हो। आपके लिए मैटर करेगी आपकी मेहनत, जो अल्टीमेटली आपको सक्सेस दिला ही देगी। पर तब आपको किसी के लेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आप उस फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आके ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ने लगेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट एक इनविजिबल वॉल की तरह होती है दोस्तों, जो आपने खुद ही क्रिएट की होती है, इसलिए इसे ब्रेक करने वाले भी आप खुद हैं, कोई और नहीं करेगा इसको आपके लिए। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट है क्या। फिक्स्ड माइंडसेट तो समझ लिया कि प्रॉब्लम ये है, अब ये डायग्नोसिस भी हो गया कि भाई फिक्स्ड माइंडसेट है। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वो माइंडसेट है जहां पे इंसान का ये दिमाग रहता है, एक नजरिया रहता है कि मुझे इस चीज को पाना है, पर अगर मुझे ये नहीं भी मिली तब भी मुझे मेरे 100% एफर्ट्स देने हैं। यानी एक ऐसा नजरिया जो अप्रिशिएट करता है एफर्ट्स को, आपकी मेहनत को, और ये लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाला होता है दोस्तों। ऐसा क्यों है? क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में इंसान बार बार एफर्ट्स लगाने में हिचकिचाता नहीं है, अपने आप को डिप्रेस्ड, लो फील नहीं करता है। यानी स्ट्रगल करने की, हसल करने की वो एनर्जी इंसान के अंदर बनी रहती है। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, और जिसके कारण फेलियर आ जाता है। लेकिन उसके बाद वो थॉट आना कि कोई बात नहीं, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं फिर से ट्राई करूंगा, मैंने मेहनत तो पूरी की ना, एक बार और सही। तो ये जो माइंडसेट है, ये हेल्प करता है उस फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि हर समय जरूरी नहीं है कि रिजल्ट आपके फेवर में हो, लेकिन हमें ग्रोथ के बारे में जब हम सोचना बंद कर देते हैं, जब हम चीजों को स्टेगनेंट, अपनी एनर्जी को स्टेगनेंट कर लेते हैं, अपने रिजल्ट्स को लिमिट कर लेते हैं, वहीं आ जाती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो जरूरी क्या है? जरूरी है उस ग्रोथ माइंडसेट में सीखते रहना, यानी नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढना, अपने लाइफ में लर्निंग को कॉन्टिन्यूअस रखना, अपनी एबिलिटीज को फिक्स्ड ना मानकर उनको डेवलप करते जाना। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट का बहुत बड़ा इंडिकेशन। और जब आप अपनी लाइफ में ऐसा करने लगते हैं, तभी आप सक्सेस की ओर बढ़ने लगते हैं। आप अपने आप से, जरूरी नहीं है कि हर बार आप यही कहें मैं कर सकता हूं, पर अगर आप ये कहेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे कर लूं, तब सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि आपने सबकॉन्शियसली अपने अंदर उस प्रेशर को नहीं क्रिएट किया कि आपको इस काम को करना ही करना है। यानी जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो आप अपने अंदर एक फियर, एक प्रेशर को सबकॉन्शियसली डेवलप कर लेते हैं। बट अगर आप कहते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे कर लूं, वो होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी आप अपने को मोटिवेट कर रहे हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रख रहे हैं कि आप ट्राई करेंगे, और उसमें आप सबकॉन्शियसली अपने आप को पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं। आपको
जब ये माइंडसेट होता है कि हार्ड वर्क आपका दुश्मन नहीं, आपका बेस्ट फ्रेंड है, यानी हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जब जो बात हमें बहुत बचपन में सिखाई गई थी, अगर उस बात को हम अपने माइंड में रखते हैं तो ग्रोथ माइंडसेट ग्रो करने से हमें कोई नहीं रोक पाता दोस्तों। और खास तौर पे ग्रोथ माइंडसेट लाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, वो ये है कि हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन को छोड़ना होगा। चाहे वो तारीफ हो या बुराई, उसका ज्यादा इफेक्ट अपने ऊपर लेना ही नहीं है। चाहे बॉस ने तारीफ कर दी, चाहे कोवर्कर्स ने आज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ किसी ने तारीफ नहीं की, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कांस्टेंट रहना। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, वो टॉर्टोइज और हेयर वाली, रैबिट वाली, जिसमें कि टॉर्टोइज स्लोली स्लोली चलता जाता है, रैबिट भागता है फिर रुक जाता है। सो हमें टॉर्टोइज अप्रोच रखना है, यानी कॉन्टिन्यूअस एफर्ट वाली अप्रोच रखना है। फर्क नहीं पड़ता कि क्राउड यानी लोग हमारे लिए चीयर अप करें या ना करें, हम खुद होने चाहिए खुद को चीयर अप करने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए। क्योंकि दोस्तों दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने आप को खुद चीयर अप करें, क्योंकि आप अपने लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, लोग नहीं, हर टाइम लोग नहीं हो सकते हैं आपके साथ में। और साइंटिफिकली दोस्तों ये बात प्रूवन है कि अगर आपका फिक्स्ड माइंडसेट था तो आप उसे ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन फिजिकली ऐसे पैटर्न्स को, ऐसे थिंकिंग पैटर्न्स को रीडेवलप करता है, दोबारा से उनको क्रिएट करता है, ऐसे न्यूरल कनेक्शंस को, जिससे हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। यानी अगर थिंकिंग पैटर्न पहले फिक्स्ड माइंडसेट वाला था तो वो ग्रोथ माइंडसेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट ओनली विद वन प्रैक्टिस, दैट इज कॉन्स्टेंट गिविंग इन फॉर द ग्रोथ माइंडसेट। यानी आपको उस माइंडसेट को बार बार पुश करना होगा, अपने अंदर लाना होगा। आपको लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पैटर्न को नोटिस करना है कि जो मेहनत आपने प्रोसेस में लगाई है उसको आप अप्रिशिएट करें। लाइफ में नए गोल्स सेट करें, रिस्क लेने से ना डरें, फेलियर से ना डरें। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, बी ओपन इन द कमेंट सेक्शन, कोई आपको जज नहीं करने वाला है यहाँ। वी आर हियर आउट हियर टू डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेक इट बेटर। तो आप अपनी बातों को, कमेंट सेक्शन आपका है, आप आराम से डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्या फील किया है, क्या एक्सपीरियंस किया है जिसके कारण आपकी लाइफ में वो फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हुआ। जरूर से बताइए, क्योंकि कई बार दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं इन बातों को जानकर, इन एक्सपीरियंसेस को जानकर, और उसके बाद वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि लाइफ में इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा बना रहता है। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रोवाइजेशन, इम्प्रूवमेंट। सो बेसिकली ज़रूरी क्या है कि कल नहीं हो पाया तो आज सही, अपने आने वाले कल को ठीक करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों, अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने के लिए। अपने लाइफ में जो चीजें हैं ना जो आपको नहीं मिली, यानी कुछ लोगों की हेरिडिटी में होता है कि उनको कुछ टैलेंट्स मिल जाते हैं या बचपन से ही वो टैलेंट वाले लोग होते हैं, पर हर कोई नहीं होता। उसी के लिए वही काम आता है ग्रोथ माइंडसेट। यानी आप अपने अंदर उस कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, जो आपको विरासत में नहीं मिला या जो आपको बाय बर्थ गिफ्ट नहीं मिला, उसको आप खुद से डेवलप कर पाए। एंड देन यू फील दैट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा एक कॉन्फिडेंस को देगा दोस्तों। आप करके देखिएगा इस चीज को, एक नई चीज को उठा के देखिए, अपनी बाउंड्रीज को पुश करिए। शुरुआत में प्रॉब्लम जरूर आएगी, दिक्कत जरूर होगी। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रोथ माइंडसेट लाते ही सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, मे बी दे बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर यू, बट विद टाइम यू विल फील कि जब आप हसल करके आपने उस चीज को पाया तो आपके अंदर डबल कॉन्फिडेंस आता है। उन लोगों से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है जिन्होंने उस चीज को बाय बर्थ, बाय जस्ट इट्स लाइक अ प्रोडिजी या फिर एक गिफ्ट मिला था उनको, वो चीज नहीं। आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे क्योंकि वो आपकी खुद की चीज है। आपने खुद से कनेक्ट करके, खुद को आपस में अपने आप को मोटिवेट करके आपने उस चीज को अपने अंदर डेवलप किया है। इसलिए दोस्तों फेलियर से नहीं डरना है, फिक्स्ड माइंडसेट से बचना है, जीरो कर देना है फिक्स्ड माइंडसेट को लाइफ में, और ग्रोथ माइंडसेट को देना है 100%, क्योंकि यही है लाइफ की ग्रोथ का सीक्रेट। तो कैरल ड्वेक की इस थ्योरी के लिए वी से वेरी मच थैंक यू फॉर टू हर। मिलते हैं आगे एक और वीडियो में किसी नई थ्योरी के साथ जो हमारी लाइफ को हेल्प कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। यू नेवर नो हु इज आउट देयर स्ट्रगलिंग विद देयर फिक्स्ड माइंडसेट एंड दिस वीडियो कैन हेल्प देम आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन।
Do not miss any video from our side. See you in the next video. Take care. Bye bye.